हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड्स पे टॉप। दिस इज सुषमा वर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हु इज फूड इनसिक्योर। जैसा कि पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी एंड व्हाई फूड सिक्योरिटी, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हु इज फूड इनसिक्योर। फूड सिक्योर करने की हमको जरूरत किसके लिए पड़ती है, हम किसके लिए फूड सिक्योर कर रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जो कि जिनके पास फूड की इनसिक्योरिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज फूड इनसिक्योर? तो हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि फूड इनसिक्योर ग्रुप्स इन इंडिया, लैंडलेस लेबर्स। सबसे फर्स्ट तो हम मानते हैं लैंडलेस लेबर्स। तो लैंडलेस लेबर्स क्यों? वाई लैंडलेस लेबर्स ओनली? बिकॉज ऑफ दैट ही दे डिपेंड ऑन डेली वेजेस। सो इफ दे डू नॉट गेट वर्क दे कांट बाय फूड। अगर उनको, एक तो वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली वर्क काम करेंगे और उसी के थ्रू उनकी अर्निंग होती है, और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, फूड बाय कर सकते हैं। और अगर उनको वर्क नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, तो वो फूड बाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए लैंडलेस लेबर, और लैंड जिसके पास है वो तो खुद फार्मिंग करके अपने लिए फूड को सिक्योर कर लेगा, उसके बाद वो किसी और के लिए उसको सेल करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सेकेंड, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ऐसे आप इसको पॉइंट में पहले लिखा करिए। पॉइंट में लिखने से क्या है, बड़ी इजीली वो हमको याद हो जाता है। पॉइंट में आप नोट करिए, फिर अंदर में उसके डिटेलिंग कर दीजिए। हाँ, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दे आर that people they have very little land and their crop production it often not enough for the whole year। मतलब इनके पास लैंड तो है लेकिन वो इतना नहीं है कि वो पूरे ईयर के लिए उसमें प्रोडक्शन क्या कर सके, प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सके। उनके पास वीट और उनके पास राइट जो उनके होल ईयर के लिए उनको नीड है, वो उतना वो फिलफिल कर सके। इतना लैंड उनके पास नहीं है। लैंड तो है लेकिन कम है। और इसमें एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे अ फार्मर इन ड्रॉट प्रोन महाराष्ट्र हु लॉसेस क्रॉप ड्यू टू नो रेनफॉल। इससे पहले जैसा कि महाराष्ट्र में केस हुआ था कि वहां पे बहुत समय बारिश नहीं होने की वजह से क्या हो गया था, ड्रॉट पड़ गया था, और वहां जो फार्मर्स थे वो भूखों मरने लगे थे। और नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें डेली वेजेस। अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो कैजुअल वर्कर्स जो है, कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, ये भी एक तरीके से क्या हो जाते हैं, इनसिक्योर है, फूड इनसिक्योर है। और रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं और जो पुलर्स का, रिक्शा पुलर्स का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम करते हैं, ये लोग भी फूड इनसिक्योर में आते हैं क्योंकि डेली वेजेस हैं। और डेली वेजेस जो पर्सन है, अगर उनको काम डेली मिलता है तो वो फूड बाय कर सकेंगे, और अगर उनको काम डेली नहीं मिलता है तो वो वहाँ पर फूड बाय नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं कि SC/ST and OBCs, these groups often face social and economic discrimination which affect their access to food. And malnourished women and children, they suffer from lack of proper diet. Topic आता है hunger. Hunger means not having enough food to eat. भूख क्या है? भूख उसको बोलते हैं जब हमको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है और हमको वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है,
और वो अगर वो हमारे पास उस समय में अवेलेबल नहीं है तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, एनर्जी जो हमारी बॉडी की है वो लॉस हो जाएगी, और ऐसे में आदमी सफर करेगा, सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हंगर, फर्स्ट वन इज द क्रोनिक हंगर एंड सेकेंड वन इज द सीजनल हंगर। तो पहले हम देखते हैं क्रोनिक हंगर। तो क्रोनिक हंगर क्या है किसको बोलते हैं? It happens when people are unable to get enough food for long time, main causes poverty and low income. ये क्रोनिक हंगर, ये प्रॉब्लम तब होती है जब एक पर्सन को एक लंबे ड्यूरेशन तक जो इनफ फूड, जो एक न्यूट्रिशन वैल्यू या एक बैलेंस डाइट जो उनको चाहिए होता है और वो उनको एक लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से और लो इनकम की वजह से। उनके पास उतना इनफ फूड मनी नहीं हो पाता है कि वो फूड को प्रॉपरली बाय कर सके। सपोज दैट इसमें आते हैं हमारे रिक्शा जो पुलर है, वो उनको सपोज दैट एक टाइम रिक्शा चलाने के लिए मिला और दूसरे टाइम में उनको काम नहीं मिला, और फिर वो एक टाइम का तो भोजन वो क्या किए, अपने फूड को बाय कर पाए, और नेक्स्ट टाइम उनको फूड के लिए पैसा नहीं था। लो इनकम होने की वजह से वो उसको खरीद या बाय नहीं कर पाए। एंड सेकेंड वन इज द सीजनल हंगर। इट हैपन एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, यूजुअली बिफोर हार्वेस्ट सीजन, कॉमन अमंग फार्म वर्कर्स आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये मोस्टली ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो कि अगर हम देखेंगे रूरल एरियाज में, इसके एग्जांपल्स हमको बेटर देखने मिलेंगे जब हार्वेस्टिंग टाइम आती है। तो जो लैंडलेस पीपल है और जो लेबर्स हैं उनको वहाँ पर काम इजीली अवेलेबल होता है, और जैसे ही हार्वेस्टिंग टाइम खत्म होती है और सोविंग टाइम के स्टार्ट होने से बीच का जो पीरियड है उस टाइम में उनके पास काम नहीं होता है और उनके पास फिर इनफ मनी नहीं होती है कि वो फूड को बाय कर सके। तो ऐसे जो पीपल होते हैं वो इसमें आते हैं सीजनल हंगर में, जिसमें कि रूरल एरियाज के लैंडलेस पीपल्स, और अर्बन एरियाज में आप जाएंगे तो जो डेली वेजेस लेबर्स हैं वो सीजनल हंगर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज द एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, wheat, rice, the government buy and store to use during emergency or shortage of the food. बफर स्टॉक एक तरीके से एक्स्ट्रा स्टॉक है फूड ग्रेन्स का गवर्नमेंट के पास। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बफर स्टॉक इज लाइक अ बैंक अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखती है। जब भी उसको इमरजेंसी में इसकी फूड की शॉर्टेज होगी वो अपने बैंक अकाउंट से फूड ग्रेन निकालेगी और क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और पर्पज क्या है उसको सिक्योर करने का? तो टू प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग ड्रॉट, फ्लड्स और अदर नेचुरल डिजास्टर टू कीप फूड प्राइसेस स्टेबल इन द मार्केट। ऐसे किसी ड्रॉट या फ्लड के टाइमिंग में गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि जो मार्केट में प्राइसेस है वो राइज ना हो सके, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। उनको होल्ड करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट फूड को क्या करती है, स्टॉक करती है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो फूड को क्या करती है, बाय करती है और बाय करके स्टोर करती है। तो ये एक फिक्स्ड प्राइस है जो सोविंग के टाइम में ही फार्मर्स को क्या होता है, बता दिया जाता है, और आप जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है तो वो गवर्नमेंट की जो मंडी है वहाँ पर अपने फूड को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर जो फिक्स्ड प्राइस है, एमएसपी प्राइस जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपने ग्रेन्स को उस मंडी में वो सेल कर देते हैं। और उसके बाद वो जो फूड वहाँ पे उन्होंने सेल किया और गवर्नमेंट ने जिसको बाय किया वो सभी फूड ग्रेन को एफसीआई अपने लॉकर में रखेगी। अब वो अपने लॉकर में रखेगी और पीडीएस के थ्रू ये क्या होगा, इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको पब्लिक के बीच में
डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सपोज दैट कभी ऐसा हुआ कि मानसून जो है, बैड मानसून की वजह से क्रॉप जो है वो क्या हो गया, फेलियर हो गया। अब उस जो क्रॉप फेलियर हुआ तो फार्मर्स के पास भी क्या नहीं है, ग्रेन्स नहीं है। तो अब गवर्नमेंट उसी बफर स्टॉक से ग्रेन लेकर डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन फार्मर्स को जहां पे क्रॉप फेलियर हो गया है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में। के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, और प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो अपने एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।